या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ दुर्गे, जय माँ भगवती। आप सभी को सोनी व्रत कथाएं तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप सभी श्रवण करेंगे माता लक्ष्मी की पौराणिक व्रत कथा। हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन का महापर्व दीपावली मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी के पूजन का विधान है। साथ ही मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या लौटे थे, जिसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे नगर में दीपक जलाकर दीप उत्सव मनाकर भगवान का स्वागत किया था। और इसी उपलक्ष्य में हम आज भी हर साल दीपावली का यह त्योहार मनाया करते हैं। यह दिन लक्ष्मी जी के पूजन के लिए विशेष है। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन विधि विधान से करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दिवाली के पूजन में महालक्ष्मी जी की पौराणिक कथा, माता लक्ष्मी जी की आरती का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से ही माता लक्ष्मी जी का पूजन सफल होता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। आइए सभी सुनते हैं आज दीपावली की पौराणिक व्रत कथा। तो कथा के अनुसार एक बार सनत कुमार ने ऋषि मुनियों से कहा, महानुभाव, कार्तिक मास को प्रातःकाल स्नान करके भक्ति पूर्वक पितर और देव पूजन करना चाहिए। उस दिन रोगी तथा बालक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायकाल विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का मंडप बनाकर उसे फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजन के उपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। मुनिवरों ने पूछा, लक्ष्मी पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है? सनत कुमार जी बोले, लक्ष्मी जी समस्त देवी देवताओं के साथ राजा बलि के यहाँ बंधक थी। तब आज के ही दिन भगवान विष्णु ने उनको कैद से छुड़ाया था। बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में सो गए। इसलिए अब हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वे क्षीर सागर की ओर न जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल शैया पाकर यहीं विश्राम करें। जो लोग लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियां उत्साह पूर्वक करते हैं, उनको छोड़कर वे कहीं नहीं जाती हैं। रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आवाहन और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें विविध प्रकार के मिष्ठानों का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। दीपक जलाने चाहिए। दीपावली की रात को अगर कोई अपने सर के ऊपर से एक जलता हुआ दीपक 7 बार उतार कर उसके बाद किसी चौराहे या शमशान में रख दिया जाए तो उसे हर प्रकार के अनिष्ट की आशंका से बचा जा सकता है। तो अभी हम श्रवण करते हैं दीपावली के दिन महालक्ष्मी जी की पौराणिक व्रत कथा। तो प्रेम से बोले, लक्ष्मी माता की जय। श्रीनगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोजाना घर के सामने लगे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। उस पीपल में लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन उसी पीपल के पेड़ से लक्ष्मी जी प्रकट हो गईं और साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मेरी सहेली बनना चाहती हो। साहूकार की बेटी बोली, माँ मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर ही बताऊंगी। उसने घर आकर अपने माता पिता से सारी बातें कही और उनकी आज्ञा से लक्ष्मी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह वे दोनों सहेलियां बन गईं। लक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे भोजन के लिए बुलवाया। जब साहूकार की बेटी भोजन करने के लिए पहुंची तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुत से रेशमी कपड़े ओढ़ने पहनाने के लिए दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि कुछ दिन के बाद
मैं यहाँ तुम्हारे यहाँ आऊँगी। साहूकार की बेटी ने हाँ कर दिया और घर चली आई। उसने सब सारी बातें अपने माता पिता को बताईं तो वे बहुत खुशी हुए, लेकिन बेटी कुछ सोच समझकर उदास होकर बैठ गई। जब साहूकार ने इसका कारण पूछा तो उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। यह सुनकर पिता ने कहा कि घर की जमीन को अच्छी तरह लीपना और अपनी पूरी श्रद्धा से रूखा सूखा जैसा भी भोजन बने उसे बहुत प्रेम से लक्ष्मी जी को खिला देना। पिता पूरी ही बात करने वाले थे कि एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और बेशकीमती नौलखा हार साहूकार के आंगन में गिराकर चली गई। यह देखकर साहूकार की बेटी खुश हो गई। उसने पिता की बात मानी और घर को सुंदर तरीके से सजाया। जमीन की सफाई लिपाई की। चील ने जो हार उनके घर में गिराया था उसे बेचकर लक्ष्मी जी के लिए अच्छे भोजन का इंतजाम किया। उन्होंने सोने की चौकी, रेशमी दुशाला खरीदा। जब लक्ष्मी जी घर पर आई तो साहूकार की बेटी ने उन्हें सोने की चौकी पर बिठाने को कहा। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। इतना कहकर वह साफ जमीन पर आसन बिछाकर बैठ गईं और बहुत प्रेम से भोजन किया। अब साहूकार के परिवार का आदर सत्कार से बहुत खुश हुई और उनका घर सुख संपत्ति से भर गई। हे लक्ष्मी माता, जिस तरह आपने साहूकार के परिवार पर अपनी कृपा बरसाई है, उसी तरह सबके घरों की सुख संपत्ति से भर देना। जो इस कथा को पढ़े, सुने तथा हुंकार भरे, उन सभी भक्तों पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय, गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आप सभी सुनेंगे लक्ष्मी माता की दूसरी पौराणिक व्रत कथा। आप सभी से अनुरोध है कि इन कथाओं को पूरा अवश्य सुने और कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए सुनते हैं लक्ष्मी माता की दूसरी पौराणिक व्रत कथा। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। ओम श्री लक्ष्मी नमः। पौराणिक कथाओं के मुताबिक प्राचीन समय में एक दिन भगवान विष्णु शेष नागसैया पर बैठे हुए थे। उनका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। उस समय भगवान विष्णु ने निश्चय किया कि क्यों ना पृथ्वी लोक घूम आया जाए। फिर जैसे ही भगवान विष्णु तैयार हुए तो उन्हें देखकर माता लक्ष्मी को जानने की इच्छा हुई कि आखिर वो इस समय कहाँ जा रहे हैं। उस वक्त भगवान विष्णु को पृथ्वी लोक जाता देख माता लक्ष्मी ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जाहिर की। फिर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी का आग्रह स्वीकार करने के लिए एक शर्त रख दी और उनसे कहा कि अगर वो पृथ्वी लोक पर घूमने जाना चाहती हैं तो किसी भी हाल में उन्हें उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना होगा। फिर माता ने उनकी शर्त मान ली और दोनों खुशी खुशी पृथ्वी लोक की ओर जाने लगे। प्रिय श्रोताओं, जैसे ही भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पहुंची, धरती पर सुबह का समय था और बारिश की वजह से मौसम बहुत सुहाना था। धरती पर खूबसूरत नज़ारा देख माता इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि भगवान विष्णु की शर्त भी भूल गई, जिससे उन्होंने उत्तर दिशा की ओर देखने से मना किया था। शर्त को भूल माता लक्ष्मी सभी दिशाओं के साथ उत्तर दिशा की ओर तरफ भी जाने लगी। उस दिशा में बहुत ही सुंदर बगीचा था जिसमें बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। उस बगीचे में फूल तोड़कर माता भगवान विष्णु को देने गई। माता लक्ष्मी के इस कृत्य को देखकर भगवान विष्णु बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपनी शर्त माता को याद दिलाई। इसके साथ ही यह भी कहा कि किसी का सामान उनकी अनुमति के बिना लेना अपराध के समान है। जब माता लक्ष्मी को शर्त याद आई तो माता लक्ष्मी क्षमा मांगने लगी और इस गलती का कोई दंड नहीं देने की प्रार्थना करने लगी। फिर भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि उनकी गलती अक्षम्य है और इसका दंड उन्हें जरूर भोगना पड़ेगा।
फिर उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि उन्होंने माली से बिना पूछे उसके बगीचे में से फूल तोड़ा है। ये एक तरह की चोरी है, इसलिए उन्हें दंड के तौर पर माली के घर में कुछ सालों तक रहना पड़ेगा। ये कहकर भगवान विष्णु पृथ्वी लोक से वापस चले आए। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान विष्णु के पृथ्वी लोक से लौटने के बाद माता लक्ष्मी ने एक गरीब कन्या का रूप धारण कर लिया और माली के घर गए। उस समय माली अपने परिवार के साथ एक झोपड़ी में रहता था, जिसके बाहर माता लक्ष्मी बैठ गईं। जब माली अपनी झोपड़ी से बाहर निकला तब उसकी नज़र माता लक्ष्मी पर पड़ी। फिर माली ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने खुद को असहाय बताते हुए माली के घर में काम करने का आग्रह किया। गरीब कन्या की बात सुनकर माली को दया आ गई और उसने अपने घर में उन्हें शरण दे दी। माता लक्ष्मी को माली ने अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया और घर के अंदर ले जाकर अपनी पत्नी से बोला कि ये कन्या उनकी बेटी बनकर घर में ही रहेगी। ये बात सुनकर उसकी पत्नी खुश हो गई, जिसके बाद अगले दिन से माली को अपने काम में बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होने लगा। फिर माली को एहसास हुआ कि जब से उसके घर में इस गरीब कन्या का आगमन हुआ है तब से उनकी किस्मत बदल गई है। माली के घर में रहते माता पूरे 3 साल रह गईं। 3 साल रहने के बाद माता लक्ष्मी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गईं। जैसे ही माली ने माता को देखा वो माफ़ी मांगने लगा। माफ़ी मांगते हुए माली ने कहा कि माता, हमने अनजाने में भारी भूल हुई है। हमने आपसे खेतों में काम करवाया है, यही नहीं आपसे अपने घर के काम भी करवाए हैं। माता, आप हमें क्षमा करें। गरीब माली की इन बातों को सुनकर माता लक्ष्मी बोली, तुम एक साफ हृदय के इंसान हो। इतने दिनों तक तुमने मुझे बेटी बनाकर रखा है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। माली को ये वरदान देने के बाद माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ रथ में बैठकर वापस अपने लोक चली आई। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने माली पर अपनी कृपा बरसाई है, जैसे आपने उसका घर धन धान्य से भरा है, वैसे ही इस कथा को सुनने तथा आपका व्रत करने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। उनका भी घर धन धान्य से परिपूर्ण करना। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय। दिवाली की एक और कथा के अनुसार एक बार कार्तिक मास की अमावस्या को लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकल गईं। चारों ओर अंधकार व्याप्त था। वे रास्ता भूल गईं। उन्होंने निश्चय किया कि रात्रि में मृत्यु लोक में गुजार लेंगी और सूर्योदय के पश्चात बैकुंठ धाम लौट जाएंगी। किंतु उन्होंने पाया कि सभी लोग अपने अपने घरों में द्वार बंद करके सो रहे हैं। भी अंधकार के उस साम्राज्य में उन्हें एक द्वार खुला दिखा, जिसमें एक दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। वे उस प्रकाश की ओर चल दी। वहां उन्होंने एक वृद्धा महिला को चरखा चलाते देखा। रात्रि विश्राम की अनुमति मांगकर वे उस बुढ़िया की कुटिया में रुकी। वृद्ध महिला लक्ष्मी देवी का विस्तार प्रदान कर पुनः अपने कार्य में व्यस्त हो गई। चरखा चलाते चलाते वृद्धा की आंख लग गई। दूसरे दिन उठने पर उसने पाया कि अतिथि महिला जा चुकी थी, किंतु कुटिया के स्थान पर महल खड़ा था। चारों ओर धन धान्य रत्न जेवरत बिखरे हुए थे। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने बुढ़िया के धन धान्य से भर दिया है, वैसे ही कथा को सुनने वाले और आपका व्रत करने वाले तथा उत्सव मनाने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। अब सुनिए लक्ष्मी माता की आरती। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता।
ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम्ही ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावते नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति अता। जो कोई तुमको ध्यावती रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता। हो मैया व्रत न हो पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। और आनंद समाता पाप उतरे जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय।